हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के 26 क्लास में हैं, जिसमें हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस लेकर। ट्रायल बैलेंस हमने ऑलरेडी बात कर रखे थे। आज कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे ताकि आपका डेबिट क्रेडिट में और ज्यादा फ्लुएंसी आ जाए। आपका फ्लुएंसी इतना होना चाहिए कि जैसे मैं बोलूंगा डेटर, आपको मुंह से तुरंत बोलना पड़ेगा डेबिट। अगर मैंने बोला क्रेडिटर, आपको तुरंत बोलना पड़ेगा क्रेडिट। अगर मैंने बोला सैलरी तो डेबिट। रेंट इनकम यानी रेंट रिसिप्ट अगर बोला तो आपको याद रखना पड़ेगा वो क्रेडिट। तो तुरंत जब आप बोल पाएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ, आपने ट्रायल बैलेंस तक यानी अकाउंटिंग का पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इसका दो फायदे होंगे मेरे को। एक तो ट्रायल बैलेंस आपका क्लियर हो जाएगी, तो है ही है। इसके लिए मैं मेनली इतना ये सब नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस सबको पता है डेबिट क्रेडिट करके प्लस माइनस ही करना है बस, और कुछ नहीं है। मतलब टोटलिंग करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। बट मेरा जो मेन मोटो है कि आप एक्सपेंस को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, इनकम को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, एसेट को पहचान पा रहे हैं कि नाम से, लायबिलिटी को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, और अगर पहचान पा रहे हैं तो वो डेबिट है या क्रेडिट है ये बोल पा रहे हैं कि नहीं, यही चीज मैं इस क्लास में देखना चाहता हूं। चलो तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर मैं आपको इसको ऑनलाइन आ रहा हूं, है ना। तो देखो, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ड्रॉ किया है। आपको मैं एक एक करके बताते जाऊंगा, बस आपको बताना है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। हाँ, एक काम आपको घर से करना है जो मैं कल कर रहा था। डेबिट हुआ तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिख रहे थे, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख रहे थे। अब आपको वो नहीं करना, ये काम आपको घर से करना है। घर पे मतलब खुद जब बैठेंगे इसको देखने के लिए तभी अमाउंट आप सिर्फ डेबिट क्रेडिट लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। बाद में जब डेबिट के है तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का है तो क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, ये लिख के टोटलिंग आप घर पे करिएगा। हाँ, टोटलिंग का आंसर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, मैं आपको बता दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में है क्या और क्या क्या मैंने लिखा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, एक एक करके आप लोग लिख लो। कैश 2000, परचेज रिटर्न 4000, वेजेस 8000, कैरेज इन 12000, सेल्स रिटर्न 8000, कैपिटल 22000, कैरेज आउट 2000, डिस्काउंट रिसिप्ट 1200, कमीशन रिसिप्ट 800, मशीन 20000, स्टॉक 10,000, डेटर 8,000, क्रेडिटर 12,000, सेल्स 44 यानी 44,000, परचेज 28,000 यानी 28,000, बैंक ओडी 14,000 यानी 14,000, रॉयल्टी एक्सपेंस 14,000 यानी 14,000, लोन फ्रॉम राम 14,000 यानी 14,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,000 एंड आपका इंटरेस्ट रिसीव 1,000। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन अपने अगर लिख लिए तो अब आपको इसमें क्या बताना है कि डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट है तो डी, क्रेडिट है तो सी। तो कैसे लिखेंगे हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कैश। कैश आपका संपत्ति, आपको पता है डेबिट होगा तो डी लिख दिया। परचेज रिटर्न, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस तो डेबिट होता है। जब रिटर्न होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, तो इसको सी कर दिया। वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट। कैरेज इन एक्सपेंस है, डेबिट। सेल्स रिटर्न, अब बताइए सेल्स क्या होता है, इनकम। इनकम क्या होता है, क्रेडिट। जब रिटर्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा यानी डेबिट हो गया। कैपिटल आपका क्रेडिट। कैरेज आउट, देखो कैरेज इन हो चाहे आउट हो, खर्चा तो आपको दोनों टाइम में होगा ना, चाहे कैरेज इन चाहे आउट, दोनों ही आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो खर्चा है तो खर्चा क्या होता है, डेबिट, लिख दिए डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो हो जाएगा क्रेडिट। मशीन संपत्ति है तो डेबिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है क्योंकि हमारा संपत्ति होता है, ये हमें पहले से ही पता है। डेटर हमारा डेबिट है। क्रेडिटर हुआ तो क्रेडिट हुआ। सेल हमारा इनकम है इसीलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। परचेज हमारा एक्सपेंस है, क्या हो जाएगा, डेबिट। बैंक ओडी हमारा लायबिलिटी है तो हो जाएगा क्रेडिट। रॉयल्टी एक्सपेंस हमारा खर्चा है तो हो गया डेबिट। लोन फ्रॉम राम, राम से लोन लिया है तो बताइए हमारा क्या हो जाता है, लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिट। समझ में आ गया आपको, हो जाएगा। मैं आपको एक बार दोबारा बोल देता हूं मैंने क्या क्या किया है। कैश संपत्ति है तो डेबिट। परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा। परचेज एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, रिटर्न हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। कैरेज इन एक्सपेंस है, डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न, सेल का उल्टा। सेल हमारा इनकम क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न हुआ तो डेबिट होगा। कैपिटल हमारा लायबिलिटी है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कैरेज आउट एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट हो गया। कमीशन रिसीव
इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। मशीन संपत्ति है, डेबिट। स्टॉक संपत्ति है, डेबिट। डेटर संपत्ति है, डेबिट। रिटर्न लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल्स आपका इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। परचेज आपका एक्सपेंसेस है, डेबिट। बैंक ओडी, बैंक से ओवरड्राफ्ट यानी एक्स्ट्रा विड्रॉल कर रखा है तो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रॉयल्टी एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है तो डेबिट। लोन फ्रॉम राम, हमने लोन ले रखा है, दे नहीं रखा है, ले रखा है इसलिए हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी हो तो क्रेडिट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव, इनकम है इसलिए क्रेडिट। इसका जो टोटल आएगा अगर टोटल करेंगे तो 1,13,000 यानी 1,13,000 रुपए निकलेगा। ट्रायल बैलेंस टोटल जो आएगा वो 1,13,000 रुपए आएगा, या चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, सिर्फ डेबिट में आपको डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में आपको क्रेडिट का अमाउंट, ये आपको खुद को करना पड़ेगा, ये मैं नहीं करूंगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो हम इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि हमें समझ में आ गया। लिख लिया ना सबने इसको, चलो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं। हमारा सेकंड असाइनमेंट तैयार हो गया। देखो अब क्या है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 22,200, है ना। सेल्स दे रखा है 2,47,000, सैलरी 12,560, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1,900, डिस्काउंट रिसीव 660 यानी 660, बैड डेट 1380, 1380 है 1380, प्लांट एंड मशीन 18,600 18,600, कमीशन एक्सपेंसेस 2,540 यानी 2,540, इंटरेस्ट रिसीव 1,600 1,600, रिपेयरिंग एक्सपेंस 1,960 1,960, सैलरी एक्सपेंसेस 920 920, रेंट एक्सपेंसेस 16,440 यानी 16,640, परचेज 1,85,800 1,85,800, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 5,260 5,260, wages 60,080 60,080, carriage in 1,740 1,740, lighting and heating expenses 3,540 3,540 यानी 3,540, रिटर्न आउट सामान वापस जा रहा है यानी कौन सा हो गया, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउट 10,480 यानी 10,480, इन्वेस्टमेंट 12,000 यानी 12,000, डेटर 2,860, कैपिटल 85,000 85,000, बैंक बैलेंस 2,180 2,180, रिटर्न इन यानी परचेज रिटर्न नहीं, सेल रिटर्न, सेल किया था वापस आ गया, रिटर्न इन हुआ है, रिटर्न इन कितना 2,000, डिस्काउंट अलाउड 2,300 2,300 यानी 2,300 भी बोल सकते हो, क्रेडिटर्स 28,520 28,520, ड्राइंग सर्कस 17,000 यानी 17,000, ये आपको दिखा रखा है अकाउंट्स में, ठीक है। ये लेजर एंड लेजर का क्लोजिंग बैलेंस का डिटेल आपको दे रखा है, आपको इसमें से बस क्या करना है, वही डेबिट हुआ तो डी लिखना है, क्रेडिट हुआ तो आपको सी लिखना है, बस इतना सा आपको मेहनत करना है, बाकी अमाउंट को आपको घर में बैठ के लिखना है और टोटल बताना है कि टोटल कितना हुआ है। तो चलो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेबिट है या क्रेडिट है, एक करके शुरू करते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक एसेट है तो क्या हो गया, डेबिट, सेल्स इनकम है तो इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है ना तो इनकम क्या होगा, क्रेडिट लिख दिए, बैंक ओडी लॉस या एक्सपेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट, प्लांट एंड मशीन संपत्ति है क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा बैड डेट मतलब क्या होता है, डूबत खाता, किसी को पैसा दिया था, उधारी दिया था और वो पैसा आने का चांसेस अब खत्म हो गया, मतलब अब आने का कोई चांसेस नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट, डूबत खाता या पूरीन भी बोलते हैं हिंदी में बोले तो, है ना। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कमीशन एक्सपेंस, एक्सपेंस है दिख ही रहा है आपको तो हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो हो जाएगा क्रेडिट, रिपेयरिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, सीधी सी बात। सन्ड्री एक्सपेंसेस वही सेम कहानी, एक्सपेंस सुनते ही हम उसको डेबिट कर देते हैं, हाँ बट हाँ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड मत सुनते ऐसा मत करना,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका लायबिलिटी होता है, वो आप क्रेडिट करेंगे। कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो आपके लिए क्या होता है, संपत्ति, तो उसको डेबिट करेंगे। इसके बारे में आपको बाद में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की क्लास में बताया जाएगा। अभी बस सुन के करते रहो, बाकी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसका अलग से आपका क्लास है। ठीक है, चलो। रेंट एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेम कहानी, एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। कैरेज इन एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, चाहे आने का हो चाहे जाने का हो। मैंने ये बात पहले ही बताया था। कैरेज चाहे गुड्स परचेज करते टाइम दे रहे हो, चाहे गुड्स सेल करते टाइम दे रहे हो, पेमेंट तो कर रहे हो ना, तो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। कोई बंदा लड़की की शादी करवाए चाहे लड़की की शादी करवाए, खर्चा जो होगा वो खर्चे तो खर्चा ही बोल के जाएगा ना, ये थोड़ी ना इनकम बोलेंगे, है ना। तो जब भी कोई खर्चा होगा, चाहे आते टाइम हो रहा हो चाहे जाते टाइम हो रहा हो, खर्चा तो है ना, तो इसलिए खर्चा बोल के उसको दिखाना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस, नाम तो सुन लिया, एक्सपेंस बोल दिया है तो डेबिट है। रिटर्न आउट, सामान बाहर जा रहा है। अब देखो, रिटर्न आउट मतलब सेल का उल्टा या परचेज का उल्टा, परचेज का उल्टा। क्यों, परचेज किया सामान आया था, अब रिटर्न कर रहा हूं तो परचेज रिटर्न हो रहा है, वापस जा रहा है। परचेज किया था, एक्सपेंस डेबिट हुआ था, जब परचेज रिटर्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऐसे समझो या दूसरा समझो, आ रहा था तो डेबिट, आउट हो रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे ना, तो क्रेडिट कर दो, सीधी सी बात। तो हो गया ये परचेज का उल्टा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एसेट है तो हो गया डेबिट, ये नेगेटिव एक्सपेंस डालेगा। ठीक है, डेटर हमारा संपत्ति है तो हो गया डेबिट। कैपिटल, कैपिटल या लायबिलिटी है, हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, बैंक बैलेंस संपत्ति है, किसी के पास संपत्ति ना है ये बैंक बैलेंस, तो मुझे जरूर दे दीजिएगा, ऐसा कोई करेगा नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। रिटर्न इन मतलब सामान आ रहा है, वापस आ रहा है। अगर सामान वापस आ रहा है, जब जाना तो क्या किए थे, क्रेडिट किए थे ना, तो आएगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सीधी सी बात है। तो रिटर्न इन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। अब दूसरा तरीका समझिए, अपने जब सेल किए थे, सेल आपका इनकम था, तो इनकम आपने क्या किए थे, क्रेडिट। तो जब सेल किया हुआ सामान वापस आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, उल्टा डेबिट, इसलिए डेबिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव इनकम। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो हो जाएगा डेबिट, लिख दिया। क्रेडिटर्स खुद ही बोल दिया, लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो गया। ड्राइंग नेगेटिव कैपिटल तो डेबिट हो जाएगा। हो गया आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट। बताइए कोई दिक्कत है, अब आप बोल पाएंगे, मैं जब भी पूछूंगा उसी टाइम तुरंत बोल पाएंगे मेरे साथ। चलिए एक बार ट्राई करके टेस्ट करके देखते हैं कि आप लोग बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते। मैं क्या करके बताता हूं, आप बताओ। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, सेल्स डेबिट, सैलरी डेबिट। सेल्स क्या होता है, डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है, तो बोल रहे हो तुम लोग। तो चलो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सैलरी डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट, डिस्काउंट रिसीप्ट डेबिट नहीं, क्रेडिट। क्यों, रिसीप्ट है, इनकम है। बैड डेट डेबिट, प्लांट एंड मशीन डेबिट, कमीशन एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट। इंटरेस्ट रिसीप्ट इनकम हुआ है तो क्रेडिट हो गया। रिपेयरिंग एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट, रेंटल एक्सपेंसेस डेबिट, परचेज डेबिट, ट्रैवल एक्सपेंसेस डेबिट, वेजेस डेबिट, कैरेज इन, कैरेज इन खर्चा हुआ है डेबिट। ठीक है, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस डेबिट, रिटर्न आउट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, डेटर डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, बैंक बैलेंस अगर है तो हमारा संपत्ति है तो डेबिट हो गया। ठीक है ना। रिटर्न इन क्या हो जाएगा, अंदर आ रहा है, डेबिट है ना। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट खर्चा है हमारे लिए, डेबिट हो गया। क्रेडिटर्स क्रेडिट, ड्राइंग हमारा डेबिट। तो इस तरीके से मैंने ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने बना के दिखा दिया। बनाया तो आपने ही है, मैंने तो बस बताया है। अब आपको इसका टोटल निकालना है और इसका जो टोटल आएगा वो है 3,73,260। डेबिट में भी इतना ही आएगा, क्रेडिट में भी इतना ही आएगा। आप एक बार टोटल करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा आंसर कितना है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन लेके बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बल्कि मजे आ रहे हैं, है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके बात करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले इरेज कर देते हैं।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं तब तक, है ना। देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया है, क्या क्या लिखा है एक बार देख लो। कैपिटल 7670, 7670, कैश 30, परचेज 8990, 8990, सेल्स 11060 यानी 11060, कैश एट बैंक 885 यानी 885, फिक्सचर 225 225, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1500 1500, लाइटिंग एक्सपेंसेस 65 65, बिल्स रिसीवेबल 825 825, रिटर्न इन 30 30 रुपए, सैलरी 1075 1075, क्रेडिटर्स 1890 1890, डेटर 5700 5700, ओपनिंग स्टॉक 3000, प्रिंटिंग एक्सपेंस 225 225, बिल्स पेबल 1875 1875, टैक्स एंड इंश्योरेंस 190 190, डिस्काउंट रिसीव्ड 445 445, डिस्काउंट अलाउड 200 यानी 200। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें से भी कोई आपको सेम तरीके से डेबिट क्रेडिट बताना है, ठीक है। अब मैं नाम बोलूंगा और आप खुद बताना, बताओ कैपिटल, कैश, आप कॉपी में लिख लो साथ ही साथ, ठीक है। और लिखने के बाद फिर मुझे बताना कि तुम सही लिख रहे हो या गलत। कैपिटल लिख दिए, कैश, परचेज, सेल्स, बैंक, फिक्सचर, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, लाइटिंग एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, रिटर्न इन, सैलरी, क्रेडिटर, डेटर, ओपनिंग स्टॉक, प्रिंटिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, टैक्स एंड इंश्योरेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। कर लिया आप लोगों ने? चलो अब अगर आपने कर लिए हो तो आप मेरे साथ मैच करा लो, ठीक है। एक एक करके मैं लिखते जा रहा हूं, डी या सी मैं लिखूंगा, आप उसको बोलते जाइए कि कितना अमाउंट हो रहा है आपके साथ मैच करने के लिए। कैपिटल आपका क्रेडिट, कैश एसेट तो डेबिट, परचेज डेबिट, सेल इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक बैलेंस डेबिट, फिक्सचर डेबिट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस डेबिट, लाइटिंग एक्सपेंसेस डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, रिटर्न इन डेबिट, सैलरी डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस डेबिट, बिल्स पेबल पेबल है ना तो क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। बताइए सही है कि नहीं? आप लोग मैच कर लीजिए, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट, परचेज एक्सपेंसेस है डेबिट, सेल्स इनकम है क्रेडिट, कैश एट बैंक संपत्ति है डेबिट, फिक्सचर संपत्ति है डेबिट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बिजनेस के सामने जो खाली जमीन होता है ना उसको फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बोलते हैं। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो पार्किंग वगैरह सब चीज के लिए यूज किया जाता है वो हमारा संपत्ति है, वो डेबिट हो जाएगा। लाइटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल संपत्ति है डेबिट हो जाएगा, रिटर्न इन सामान वापस आ रहा है तो क्या हो जाएगा डेबिट, है ना, जा रहा है तो क्रेडिट होगा, है ना। सैलरी डेबिट एक्सपेंस है, क्रेडिटर लायबिलिटी है क्रेडिट हो जाएगा, डेटर संपत्ति है डेबिट हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक संपत्ति है तो डेबिट हो जाएगा, प्रिंटिंग एक्सपेंस संपत्ति है एक्सपेंस है यार इसलिए डेबिट हो गया, बिल्स पेबल लायबिलिटी है क्रेडिट हो गया, टैक्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है डेबिट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है आप डेबिट करेंगे। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल आएगा वो आएगा आपका 22,940 रुपए। कितना दिखा रखा है? 22,940, 22,940। मैच कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और क्वेश्चन को एक बार आप लोग लिख लीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इरेज करूंगा और फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दूं ना, अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन मैं उसको लिख लेता हूं। ओके गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बात नहीं, आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं एक बार बोलता हूं इसमें क्या क्या है। कैपिटल अकाउंट 83,887 यानी 83,887, सेल्स 2,59,870 2,59,870, क्रेडिटर 19,840 19,840, रिटर्न आउट
13,407 13,407, प्रोविजन फॉर बैड डेट 512 512, डिस्काउंट अलाउड 2,306 यानी 2,306, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,750 1,750, परचेज 1,35,680 1,35,680, रिटर्न इन 5,624 5,624 है ना, कैरेज आउट 4,652 यानी 4,652, ड्राइंग 18,440 18,440, कैरेज इन 11,830 11,830, रेंट 25,973 यानी 25,973, लाइटिंग एक्सपेंस 11,010 11,010, स्टेशनरी एक्सपेंस 2,410 2,410, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 5,980 यानी 5,980, सैलरी एक्सपेंस 38,521 38,521, बैंक डेट आपका 2008, कैश 534 524 रुपए, बैंक 4,440 4,440, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 15,654 15,654, बैड डेट सॉरी डेटर आपका दे रखा है 24,500, फिक्सचर 1,02,990 यानी 1,02,990, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 63,020 63,020, डेप्रिसिएशन 12,074 यानी 12,074, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 17,750 17,750 है ना 750। ये देखने वाली बात यहां पर है, एक यहां पर परचेज में दे रखा है, देखो एडजस्टेड परचेज। मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू परचेज के अंदर या ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी काउंटेड है, तो जो चीज ऑलरेडी काउंटेड है उसको अगर दोबारा से आप डेबिट करोगे तो डेबिट में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम काउंटिंग में लेते नहीं ट्रायल बैलेंस में, ये मैंने आपको बताया था। बट ये भी आपको साथ में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है अगर परचेज की जगह मतलब ग्रॉस परचेज की जगह एडजस्टेड परचेज दे रखा है। देखो यहां पर भी वही एडजस्टेड परचेज शब्द लिखा हुआ है, एडीजे एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज किसको बोलते हैं ये भी मैंने आपको समझाया था कि परचेज में से अगर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है तो परचेज का जो वैल्यू बचता है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। मैं नेट परचेज की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग शायद ये समझ रहे होंगे सर नेट परचेज बोल रहे हैं। देखो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू आपका ग्रॉस परचेज होता है, ये तो आपको सबको पता है। ग्रॉस परचेज में से रिटर्न को माइनस कर दो, परचेज रिटर्न जो आपका रह जाएगा उसको हम नेट परचेज बोलते हैं। मैं यहाँ पर नेट परचेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एडजस्टेड परचेज की बात कर रहा हूं। व्हाट इज एडजस्टेड परचेज? परचेज में से आप माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्टिंग है अगर वो माइनस कर दोगे तो जो रह जाएगा वो एडजस्टेड परचेज बोला जाता है। क्या बोला मैंने? मैं आपको बराबर में बोल रहा हूं, देखो मैंने बोला कैश प्लस क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू होता है ग्रॉस परचेज, है कि नहीं? ग्रॉस परचेज में से अगर लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न, इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जो रह जाएगा उसको हम बोलते हैं नेट परचेज। बट यहां पर मैं नेट परचेज लेके बात नहीं कर रहा हूं, इसको लेके बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसको लेके बात कर रहा हूं? एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज यानी ग्रॉस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू माइनस करने के बाद जो परचेज रह जाता है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड परचेज। तो जब एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है यानी परचेज के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक काउंटेड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ अब क्लोजिंग स्टॉक को मुझे अलग से दोबारा से दिखाना पड़ेगा। दोबारा नहीं, एक ही बार। क्यों? परचेज में से तो बाहर निकल गया तो एक ही बार तो हुआ, तो मुझे दिखाना अब पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक को मुझे संपत्ति बोल के दिखाना पड़ेगा, पहले मुझे दिखाने की जरूरत नहीं था। और एक चीज जो यहां पर आपको दिखा रहा है वो है प्रोविजन। आप ध्यान रखिएगा
प्रोविजन किसी भी कारण से बनाया गया हो, प्रोविजन मतलब एक टाइप का नॉन रिजर्व, जो लॉस मुझे पता है कि इन फ्यूचर ये लॉस होगा ही, अराइज हो सकता है, ऐसे लॉस के लिए हम जो रिजर्व बना के रखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। प्रोविजन कोई भी टाइप का हो, कोई भी टाइप का हो, कोई भी, चाहे वो बैड डेब्ट का प्रोविजन बनाए हो, चाहे वो डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाए हो, चाहे वो आपका कोई टैक्स के लिए प्रोविजन बनाए हो, कोई भी प्रोविजन बनाए हो, आप एक बात समझ लीजिए, प्रोविजन आपके लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्या करना है? क्रेडिट। प्रोविजन कोई भी हो तो मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। बस, और कोई नया चीज नहीं है, बाकी सब पुराना चीज है। चलो आप स्टार्ट करते हैं। कैपिटल आपको पता है, कैपिटल या लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स इनकम है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिटर तो बोल ही दिया, क्रेडिट होगा, ठीक है। रिटर्न आउट बाहर जा रहा है तो क्या हो जाएगा रे? नेगेटिव। क्या है ये? रिटर्न आउट मतलब नेगेटिव परचेज यानी नेगेटिव एक्सपेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी क्रेडिट हो गया। प्रोविजन कोई भी हो, मैंने आपको पहले ही बताया लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एडजस्टेड परचेज, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। पर रिटर्न इन, अब सामान वापस आ रहा है ना, मैंने सेल किया था, हमारा इनकम था, अब नेगेटिव इनकम हो गया है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? इनकम होता है तो क्रेडिट, तो ये हो जाएगा डेबिट, है ना। और दूसरी बात है रिटर्न इन हुआ है तो भी डेबिट, मैंने पहले ही बताया था आपको। कैरेज आउट एक्सपेंस है हमारे लिए तो एक्सपेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेबिट कर दिया, डेबिट। ड्राइंग नेगेटिव कैपिटल है, क्या हो जाएगा? डेबिट। कैरेज इन एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा हमारे लिए? डेबिट। रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। लाइटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। स्टेशनरी एक्सपेंस ये भी हमारा एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस है तो ये भी हमारे लिए हो जाएगा डेबिट। सैलरी एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है तो ये भी हमारे लिए हो जाएगा डेबिट। बैड डेट एक्सपेंस या लॉस डेबिट हो जाएगा। बैड डेट जानते हैं ना, पहले बताया था मैंने, डूबत खाता मतलब पैसा किसी को उधार दिया और वो उधार लेके भूल गया और मुझे देने के लिए अब राजी नहीं है, पैसे को क्या बोलेंगे हम? बैड डेट बोलेंगे। तो ये बैड डेट हो गया। कैश संपत्ति एसेट, संपत्ति एसेट होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, तो लिख दिया मैंने डेबिट। बैंक बैलेंस एसेट है ना, है तो मुझे देने के लिए बोला था, डेबिट। ओपनिंग स्टॉक सबको पता है एसेट है तो डेबिट हो जाएगा। डेटर संपत्ति है तो डेबिट हो जाएगा। फिक्सचर संपत्ति है, फर्नीचर फिक्सचर डेबिट हो जाएगा। अरे ये फिक्सचर होता क्या है? हैं? जैसे ऐसे वैसे जैसे तैसे वैसे ही फर्नीचर और फिक्सचर है, ऐसे नहीं। फर्नीचर को फिक्सेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज करते हैं, जो भी चीजें यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे फिक्सचर। जैसे प्लांट एंड मशीन, प्लांट और साथ में मशीन, मशीन जहां पर लगा होता है, फिक्सेशन किया जाता है, उसको हम एक बार फिक्स हो गया उस जगह से हटा नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट, ठीक है ना। सेम, अरे सिनेमा हॉल में जाके या थिएटर में जाके या आप क्या बोलते हैं आजकल आइनॉक्स में जाके, क्या आप ना कुर्सी उठा के सामने लेके आ सकते हो क्या? अरे कैसे उठाओगे? वो फिक्स हो रखा है, तो उसको फिक्सेशन के लिए जो यूज किया गया उसी को हम फिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेप्रिसिएशन, ये भी आपका प्रोविजन है, आपको पहले से पता है लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है तो हम डेबिट हो जाएगा। अरे ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट वैल्यू जो परमानेंटली रिड्यूस्ड हो जाता है, उस रिड्यूस्ड वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नहीं समझे? ये चश्मा, चलो चलो इस चश्मे की छोड़ दो, मैं दूसरी चीज की बात करता हूँ। ये जो फर्नीचर आप परचेज कर रहे हो या बिल्डिंग या मशीन जो भी आप परचेज कर रहे हो, जब आज आप परचेज कर रहे हो उसका वैल्यू आज एक है, जब आप एक साल बाद बेचने जाओगे क्या वही वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? वो यूज्ड हो चुका है। तो यूज की वजह से या टाइम एक्सलेशन वजह से, मार्केट वैल्यू की वजह से, किसी भी कारण से जब किसी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू परमानेंटली रिड्यूस्ड हो जाता है तो वो रिड्यूस्ड वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वैसे इसके बारे में बाकी क्लास आपको डेप्रिसिएशन के क्लास में बताया जाएगा, अब ये भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये अब आपका आएगा काउंटिंग में, तो ये हमारे लिए एसेट है तो एसेट हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों क्लोजिंग स्टॉक आएगा? क्योंकि एडजस्टेड परचेज दिखा दिया हुआ है। अगर एडजस्टेड परचेज की जगह यहाँ पर ग्रॉस परचेज यानी परचेज लिखा होता ओनली, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी काउंटिंग में नहीं लेते। ये मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी वही बात मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इसका जब दोनों का अगर डेबिट क्रेडिट करेंगे तो टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा 4,42,286, 4,42,286
286, ये आपका आंसर आएगा, ये आप आंसर करके मैच कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस रिलेटेड पूरा क्लास। कल हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यानी अकाउंट फाइनलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे स्टेप अपना बढ़ाएंगे। अगर फिर भी ट्रायल बैलेंस रिलेटेड कोई क्वेरी या डाउट है तो डाउट सेशन में आप इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए